अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, दहशतगर्दी का अफरीत एक बार फिर सर उठा चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर रखा है और अब से कुछ देर कबल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों की जानिब से किए गए 3 हमले पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिए गए। लकी मरवत के थाना घंबीला पर दहशतगर्दों ने 10 से 15 मुसल्लह अफराद के साथ हमला करने की कोशिश की, तहम पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया गया। फिर पेशावर में पुलिस चौकी मलाजई पर भी दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला किया और इसी दौरान जमरूद FC चेक पोस्ट पर भी शिद्दत पसंदों ने हमला किया है। जबकि बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के 5 दिन बाद नोशकी में एक बम धमाके में 3 सिक्योरिटी अहलकारों समेत 5 अफराद हलाक। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 दिन के अंदर कर्क में गैस तंसीबात पर 3 हमले जिसमें 2 अहलकार शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में मुसल्लह शिद्दत पसंदों की जानिब से 1 दर्जन के लगभग हमले इस बात की निशानदेही हैं कि रियासत पाकिस्तान को एक बार फिर शिद्दत पसंदी के बड़े चैलेंज से निपटना है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे इन कैमरा मुनक्कद होगा। पहले पहल तो वजीर आजम ने APC की बात की थी, लेकिन अब प्लान तब्दील हो चुका है। इसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी और इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लियामान में मौजूदा तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद करदा नुमाइंदगान शिरकत करने जा रहे हैं। इन कैमरा बैठक में शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल खसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाकयात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतल्लिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। आज ब्लूमबर्ग की शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ये खुशाइंद है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब वापस आ रहा है, मगर दहशतगर्दी में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान इकॉनमी इज बैक बट सो इज टेररिज्म। ब्लूमबर्ग के इस उन्वान के साथ ही बलोचिस्तान में होने वाले हालिया ट्रेन हमले के बाद वाज़ेह है, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, कि मगरबी सरहद पर पाकिस्तानी रियासत का कंट्रोल कभी भी मुकम्मल कंट्रोल नहीं रहा। पिछले हफ्ते बलोच अलहदगी पसंदों की तरफ से ट्रेन की हौलनाक हाईजैकिंग ने जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान के पास कितना इख्तियार है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि पेशावर समेत 3 अजला में दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए गए हैं। जनूबी वजीरिस्तान, अपर जनूबी वजीरिस्तान, लोअर और टांक में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बिलाशुबा दहशतगर्दी के इस अफरीद से निपटने के लिए कौमी डायलॉग और सियासी यकजहती नागुज़ीर है। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के कल होने वाले इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान का अपोजिशन लॉबी में इजलास हुआ, जिसमें अहम इन कैमरा इजलास में शिरकत के हवाले से गौर किया गया। अपोजिशन अरकान की अक्सरियत मेजॉरिटी ने इजलास में शिरकत पर जोर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने इजलास में शिरकत की भरपूर हमायत की, जबकि तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का यह कहना था कि इमरान खान से मुशावरत और एडवाइस के बाद फैसला किया जाए। तहरीक इंसाफ ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली याज सादिक को दे दिए हैं और इजलास में शिरकत के लिए बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अली मोहम्मद खान, सेनेटर अली जफर, सेनेटर हमायूं मोहम्मद और सेनेटर रौनबाज बप्पी के नाम दिए गए हैं। तहम तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को अवामी हमायत हासिल नहीं तो तहरीक इंसाफ भी हामी नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी हैज बीन वेरी क्लियर ऑन इट। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो पब्लिक ओन ना हो उसको वो ओन नहीं करेंगे। पब्लिक ओन का मतलब यह है कि अगर कोई ऑपरेशन यहाँ पे होना चाहता है तो देन इट शुड कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जहाँ पे इस सूबे के तमाम की तमाम पार्टियों के हिस्सेदार मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। देयर शुड बी एन ओपन डिस्कशन ऑन इट। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के संगीन तरीन मामले को भी सियासत की नजर करती दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा दहशतगर्दी की हिट लिस्ट पर है, लपेट में सबसे ज्यादा मुतासर है कि वजीर आला अली मीन गंडापुर का ताज़ा तरीन बयान कि सूबे के हालात इमरान खान हुकूमत में खराब नहीं थे, लेकिन एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में सब दाव पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात मरकजी हुकूमत और इदारों की नाअहली से ख़राब हुए हैं।
आप देख लें कितने धमाके हुए, कितने हमले हुए, फोर्सेस पे हुए, खुदकुश हुए। आप वो देख लें 2018 से लेके 2021 के एंड तक जितना भी वो टाइम था, आप देख लें उसमें हालात खराब क्यों हुए, खराब करने की वजूहात क्या है, और वो वजूहात मैंने आइडेंटिफाई की। एक दफा सबके सामने दोबारा मैं करना चाहता हूँ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये चीज खत्म हो चुकी थी। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। हमारी बॉर्डर्स पर वो इलाका है जिसके अंदर सुपर पावर से कई दहाइयों से जंगें हो रही हैं। ग्राउंड के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस भरपूर मुकाबला भी कर रही है, जवाब भी दे रही है और पसपा भी कर रही है उनको। एनएफसी के हवाले से मैंने एजेंडे पे बात की, बार बार की। एनएफसी हमारा हक है, इसको रिवाइज किया जाए। मुझसे ने वादा किया है, एपेक्स कमेटी के मिनट्स में शामिल है। हमारा जो जायज हक है कि हमारा जो आबादी बढ़ी और जो हमारा रकबा बढ़ा इस सूबे का मर्ज होने के बाद, तो वो हमें मिलेगा तो तकरीबन 250 अरब के लगभग है साल का। या कि इनको देना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने एहतजाज का हक रखता हूँ। दहशतगर्दी के संगीन तरीन मामले पर तमाम जमातें कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में मदऊ हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सहाफ़ी के सवाल पर यह कहना था कि अगर जाफर एक्सप्रेस हमले का मैं जिम्मेदार हूं तो मुझे इस्तीफ़ा देना मंजूर है। ख्वाजा आसिफ बारहा ये सवाल भी उठा चुके हैं कि जनरल बाजवा से पूछें दहशतगर्द वापस क्यों लाए। हालिया इंटरव्यू में ये भी कह चुके हैं कि दहशतगर्दी के मामले इन कैमरा ब्रीफिंग ज़रूर दी जा सकती है, मगर वैसी नहीं कि जैसी इमरान खान और बाजवा देते थे। दहशतगर्दी का खदशा एक बार फिर सर उठा चुका है। क्या हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल एतमाद, अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन करने में नाकाम रही है? दहशतगर्दी के मौजूदा तनाजुर में तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मुस्तकबिल क्या है? और पाकिस्तान को दरपेश टेररिज्म के मामले पर तमाम जमातें एक पेज पर होंगी। वाई हैज़ इमरान खान नॉट बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस? बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद साहब। अली मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले तो हमने देखा कि APC की तजवीज़ दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। अब कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। ये फैसला आपको लगता है तब्दील क्यों किया गया? और ऑफ कोर्स पार्लियामेंट का जिधर भी नाम होगा या किरदार होगा, ऑफ कोर्स वजन ज़्यादा उसी में। क्या ये फैसला करना आप लोगों के लिए मुश्किल था कि कल अटेंड किया जाए या ना किया जाए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क्यों ये फैसला किया गया कि APC में को छोड़ के अब पार्लियामेंट में जो इन कैमरा ब्रीफिंग है वो दी जा रही है, वो तो जवाब मियां साहब ही दे सकते हैं, वजीर आजम साहब। लेकिन यस, हमारी इस पे डिबेट हुई है। मेजॉरिटी की राय ये थी कि हमें इसमें बैठना चाहिए, अपना मौक़िफ़ भी रखना चाहिए, लेकिन पहले ब्रीफिंग ली जाए। क्योंकि जिस तादाद में किलिंग्स हुई हैं, उलमा शहीद हुए हैं। अब्दुल बाकी साहब कल रात शहीद हुए, परसों मुफ्ती शाकिर साहब शहीद हुए, उससे पहले मौलाना हामिद उल हक साहब शहीद हुए, और बीच में आपने खुद ही इसका जिक्र भी कर दिया, जाफर एक्सप्रेस का और नोशकी का भी। ये सारे बड़े बड़े, और बनू कैंट का भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। तो इसकी ब्रीफिंग भी हो जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए। और इस पे ये भी फैसला हुआ है कि वहां अगर कोई फैसला हमारी तरफ से होना है तो वो ब्रीफिंग फिर हम लेके खान साहब की तरफ हमारी लीडरशिप जाएगी और खान साहब से अप्रूवल लेंगे। और साथ ही में अभी थोड़ी देर पहले आमिर डोगर साहब की लीडरशिप की इजाजत से उनका एक प्रेस रिलीज भी आई है कि कल इमरान खान साहब से मुलाकात की दरखास्त भी की जाएगी कि हमें उन तक रसाई दी जाए, खान साहब के साथ बात की जाए और उनसे इस सिलसिले में रहनुमाई ली जाए। लेकिन कोई भी अगर रिजल्ट निकलता है, तहरीक इंसाफ की हद तक मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि तहरीक इंसाफ कोई भी फैसला करने से पहले अपना हक रखते हैं कि हमें इमरान खान साहब के साथ उन तक रसाई दी जाए। अगर कल कोई रिजल्ट निकलता है, कोई बात होती है जिसमें तहरीक इंसाफ की कोई सपोर्ट चाहिए, तो हम हर तरह की सपोर्ट के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान की बका सलामती के लिए। लेकिन किसी ऑपरेशन का फैसला करना है, कोई बड़ा फैसला करना है, उसके लिए फिर हमारी डिमांड ये होगी कि हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको इमरान खान साहब तक, बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। तो अली मोहम्मद साहब, जाफर एक्सप्रेस के बाद पेशावर समेत 3 अजला में जिस